नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने की कार्यपालिका के व्यवहार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों की अवहेलना और अनादर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। सीजेआई ने रविवार को साफ कहा कि जब तक कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से सहयोग और सहायता नहीं मिलती है, लोगों को न्याय मिलना अकेले न्यायपालिका द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। विजयवाड़ा स्थित सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय न्यायपालिका भविष्य की चुनौतियां विषय पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने ये बातें कही। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि कार्यपालिका के फैसले और कानून संविधान के अनुरूप हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुमत में आई सरकार के किसी भी फैसले की वैधता संवैधानिक कसौटी पर जांचते समय अदालतें कोई ढिलाई नहीं दिखा सकती। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि पॉपुलर मेजोरिटी किसी भी सरकार के मनमाने फैसलों का बचाव नहीं है। हर फैसला अनिवार्य रूप से संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि अगर न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है तो इस देश में लोकतंत्र की कार्यप्रणाली कल्पना से परे होगी। चीफ जस्टिस ने आगे ये भी कहा कि ये धारणा एक मिथक है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है। High courts must also accelerate the process of making recommendations to fill vacancies. I am constantly pursuing the Chief Justice of various high courts to take up this issue. My desire is to witness a near zero vacancy. Another issue is the alarming number of vacancies in various tribunals and subordinate judiciary also. It is nowadays fashionable to reiterate phrases such as judges are themselves appointing judges. I consider this to be one of the widely propagated myths. The fact is that the judiciary is merely one of the many players involved in the process. Many authorities are involved, including the Union Law Ministry, state governments, governor, High Court Collegia, Intelligence Bureau, and lastly the topmost executive, who are all designated to examine suitability of a candidate. I am sad to note that the well-informed also propagate the aforesaid notion. After all, this narrative suits certain sections. An important aspect worth highlighting relates to improving the service conditions of judges to attract best talent and fill vacancies. On an average, judges of Constitutional Court hear about 40 cases every day on various issues. Holidays are devoted to complete pending judicial work. Even after 2-3 decades of service in the judiciary, after retirement, judges are not given basic security, housing or health care. If we are deliberating about a strong, vibrant and independent judiciary, these must also be deliberated upon. सीजेआई ने अपने संबोधन में कहा कि हाल ही के दिनों में न्यायिक अधिकारियों पर शारीरिक हमले बढ़े हैं और कई बार अनुकूल फैसला नहीं आने पर कुछ पक्षकार प्रिंट और सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों के खिलाफ अभियान चलाते हैं और ये हमले प्रायोजित और समकालिक होते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अभियोजकों के संस्थान को स्वतंत्र करने की जरूरत है। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि उन्हें पूर्ण आजादी दी जानी चाहिए और उन्हें केवल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।